हम इसी वक्त सूर्यदेव के गुरुकुल पर हमला करेंगे। असुरों की रानी रतिप्रिया ने असुरों के कमांडर को आदेश दिया, जिसे रतिप्रिया महामहिम कहकर बुलाती थी। महामहिम थोड़ा हैरान था, क्योंकि आज तक असुर कभी सूर्यदेव के गुरुकुल में सीधा घुस नहीं पाए थे और न ही वो ये पता लगा पाए थे कि गुरुकुल कहाँ स्थित है, क्योंकि आचार्य सूर्यदेव ने एक सुरक्षा कवच बनाया था जिसे कोई आसानी से भेद नहीं सकता। इसलिए जब रतिप्रिया ने यह आदेश दिया तो कमांडर की हैरानी स्वाभाविक थी। महामहिम असुरों का कमांडर था, जो रतिप्रिया की असुरों की सेना को ट्रेन करता था और युद्ध की रणनीति बनाने वाला था। महारानी, लेकिन हमें आज तक गुरुकुल का पता नहीं चला। हमने हिमालय तक अपने सैनिक भेजे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी रतिप्रिया ने कमांडर की बात बीच में काट दी। अब ब्रह्म राक्षस को गुरुकुल का पता चल चुका है। ब्रह्म राक्षस हमें बुला रहे हैं। आज रक्षकों का आखिरी दिन है। ये कहकर रति जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में विशन और बाकी रक्षक आपस में आमने सामने थे। शिवम जमीन पर गिरा हुआ था। एक समय के अच्छे दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे। विशन का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर पर असुरी चिन्ह अब गहरे लाल हो चुके थे। शिवम के गिरते ही बाकी रक्षकों की हिम्मत जवाब दे गई थी। सभी डर के मारे कांप रहे थे। तभी विशन जोर से गुर्राया। उसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरा जंगल हिल उठा। विशन की गर्जना सुनकर रक्षकों की बची खुची हिम्मत भी टूट गई, लेकिन जमीन पर पड़े हुए शिवम ने रक्षकों की मनोस्थिति को भांप लिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रक्षकों, डरो मत। यह समय है जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। यह समय है जब हम अपनी पूरी शक्ति से लड़ें। याद रखो, हम आचार्य सूर्यदेव के शिष्य हैं। हमारा जन्म पाप को मिटाने और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। आचार्य ने हमें इसी दिन के लिए तैयार किया है। आज वो दिन आ गया है। दिखा दो कि तुच्छ राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शस्त्र उठाओ और एक होकर लड़ो। शिवम की बात सुनकर रक्षकों में नई ऊर्जा भर गई। उनका डर गायब हो गया। कुछ समय के लिए वे भूल गए कि उनके सामने स्वयं ब्रह्म राक्षस है। सभी सावधानी की मुद्रा में आ गए और अपने हाथों को ऊंचा किया। उनकी हथेलियों से तेज रोशनी निकलने लगी। रक्षक विशन से लड़ने के लिए तैयार थे। विशन ने देखा कि उनकी आंखों में अब डर का नामो निशान नहीं था। ये देख विशन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने शिवम की ओर देखा। बहुत अच्छी स्पीड थी तुम्हारी, लेकिन ये किसी काम नहीं आएगी। तुम इन्हें मरने के लिए उकसा रहे हो। जिस अच्छाई और सच्चाई के लिए तुम लड़ रहे हो, वो सदियों से चली आ रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे भगवान को भी हमें मिटाने के लिए बार बार अवतार लेना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? आज फिर तुम उसी बुराई से लड़ रहे हो। हम असुरों को भले ही अमृत ना मिला हो, लेकिन अमरता का वरदान हमें सदा से मिला है और मिलता रहेगा। आज मैं तुम सभी रक्षकों को मारकर इस पाप के युग की शुरुआत करूंगा। विशन जब ये कह रहा था तो सारे पक्षी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आसपास के सभी भेड़िए और शेर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। विशन ने जोर से गर्जना की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गुरुकुल तक सुनाई दी। उसके शरीर के असुरी चिन्ह चमकने लगे और लाल और काले रंग की रोशनी उसके पूरे शरीर से निकलने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। शिवम ने भयानक रूप देखकर समझ लिया कि उसका दोस्त अब वापस नहीं आएगा। विशन ने अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ से काली और लाल रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे गोले का आकार लेने लगी। ये देखकर शिवम तुरंत अपने रक्षकों को आदेश देने लगा। सुरक्षा कवच, वो अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करने वाला है। शिवम की बात सुनते ही सभी रक्षकों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और दूसरे हाथ को हवा में घुमाने लगे। उनके हाथों से नीली रोशनी निकलने लगी, जो आपस में जुड़कर उनके सामने एक सुरक्षा कवच का निर्माण करने लगी।
विशिन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अपना अग्नि अस्त्र चला दिया। वो अग्नि अस्त्र सीधे सुरक्षा कवच से टकराया, लेकिन धमाके के बजाय वो उस कवच में समा गया। ये देखकर विशिन हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? अग्नि अस्त्र हवा में गायब कैसे हो सकता है? विशिन कुछ और समझ पाता इससे पहले सुरक्षा कवच नीली रोशनी से लाल रंग में बदलने लगा। इस कवच की खासियत थी कि वो वार को सोखकर दुश्मन पर पलट देता था, और यही हुआ। अग्नि अस्त्र पलटकर विशिन से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। विशिन हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरा। शिवम रक्षकों के पास आया और खुद भी अपने हाथों से एक सुरक्षा कवच बनाने लगा। उसने रक्षकों की ओर देखा। आचार्य की योजना काम कर रही है। अगर उन्होंने हमें नई विधा के अस्त्र नहीं सिखाए होते तो हम कब के मारे जा चुके होते। आचार्य सूर्यदेव जानते थे कि विशिन एक रक्षक होने के नाते सभी रक्षकों की ताकत और कमजोरियों से वाकिफ है। इसलिए जब उन्हें पता चला कि विशिन ब्रह्म राक्षस बन चुका है, उन्होंने शिवम और अन्य रक्षकों को नई विद्याओं का ज्ञान दिया, जिसमें ये सुरक्षा कवच भी शामिल था। रक्षक अपने कवच की सफलता से खुश थे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कोई साधारण असुर नहीं है, वो विशिन है, महान रक्षकों में से एक। वो जल्दी फिर से उठ खड़ा होगा, इसलिए सावधान रहो। हम गोरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उस दिशा में देखने लगे जहां विशिन गिरा हुआ था। विशाल पेड़ और पत्थर उसके ऊपर गिरे हुए थे। तभी उन पेड़ों में हलचल हुई और पत्थरों और पेड़ों को चीरते हुए विशिन बाहर निकल आया। विशिन पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसकी सांसें बहुत तेज थीं, लेकिन उसके घाव तेजी से भरने लगे। विशिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली लाल रोशनी और गहरी हो गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे विशाल होता जा रहा था। शिवम जानता था कि अगर विशिन पूरी तरह से जग गया तो एक भी रक्षक जिंदा नहीं बचेगा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, गोरिल्ला युद्ध नीति अमल करो। ये कहकर शिवम और बाकी रक्षक विशिन की तरफ भागे और 3 टीमों में बंट गए। आगे बढ़ रही टीम ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। एक रक्षक जो धरती के तत्वों को किसी भी रूप में बदल सकता था, उसने अपना हाथ बढ़ाकर धरती की तरफ किया। विशिन हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक धरती हिलने लगी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धरती में से लोहे और पत्थरों के तत्व निकलकर विशिन के पैरों को जकड़ने लगे। विशिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी दूसरा रक्षक जो पेड़ पौधों को नियंत्रित कर सकता था, उसने अपने हाथों से इशारा किया। पास के सभी पेड़ों की शाखाएं और लताएं विशिन के हाथों को जकड़ने लगी, लेकिन विशिन अपनी ताकत से पूरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहा था। जैसे ही एक पेड़ उखड़ता, दूसरा उसकी जगह ले लेता। तभी तीसरे रक्षक ने मंत्रोच्चारण किया और अपना मुंह खोला। उसके भीतर से लावा और आग की लपटें निकलने लगी जो विशिन के शरीर को जलाने लगी। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि विशिन का शरीर पिघलने लगा। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय शिवम दौड़ता हुआ आया और आसमान की तरफ अपना हाथ उठाया। एक तेज ऊर्जा जो बिजली के समान थी वो विशिन पर आ गिरी। विशिन दर्द से चीख उठा। उसकी चीख ने शिवम को झकझोर दिया। शिवम दूसरी बार वार करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे अपनी और विशिन की पुरानी दोस्ती याद आ गई। विशिन पर लगातार बिजली गिर रही थी। हर बार बिजली गिरने पर आसपास की चीजें हवा में उठकर बिखरती। धरती धीरे धीरे विशिन को अपने अंदर समेटने लगी। वहां सिर्फ पत्थरों का बड़ा ढेर बचा था। विशिन बेहोश हो चुका था। तभी एक रक्षक जोर से चिल्लाया, हमने उसे हरा दिया, हम जीत गए, विशिन मारा गया। ये सुनकर सभी रक्षक खुश हो गए, लेकिन शिवम खुश नहीं था। उसने अपने दोस्त को खो दिया था। वहीं दूसरी ओर आसमान में 20 से 30 फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। वो गुरुकुल को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें गुरुकुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था।
हम पिछले 1 घंटे से गुरुकुल को खोज रहे हैं, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद सूर्य देव ने कोई सुरक्षा कवच बनाया है जिसे हम भेद नहीं पा रहे। असुरों की रानी रतिप्रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कमांडर की ओर देखा। थोड़ा और इंतजार करो, ब्रह्म राक्षस हमें खुद रास्ता दिखाएंगे। सभी रक्षक खुश हो रहे थे। वहीं शिवम अपने घुटनों पर बैठा अपने दोस्त को खोने का दुख मना रहा था। तभी उसने धरती और पत्थरों के हिलने का एहसास किया। सभी रक्षकों के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां विशिन दफन था। तभी एक धमाका हुआ। पत्थरों के बीच से लावा जैसी रोशनी निकलकर आकाश से जा टकराई। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी रक्षकों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये रोशनी आकाश में सूर्यदेव के सुरक्षा कवच को पिघला रही थी। कुछ ही पलों में सुरक्षा कवच टूट गया और गुरुकुल असुरों को दिखाई देने लगा। रतिप्रिया के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, ब्रह्म राक्षस ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया।